बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 3 डेसिमल से है। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3B उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल से रिलेटेड है। यहाँ हम वर्क एग्जाम्पल 6 जो है इसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जो है एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। मल्टीप्लाइंग डेसिमल विद द होल नंबर। अब देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, आपका 2.6 आपका डेसिमल नंबर है और 3 एक आपका होल नंबर है। तो 2.6 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी किया, 3 2 ज़ा 6 और 1 जो कैरी है वो ऐड किया तो आपके पास 7 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट इसमें सिर्फ समझने वाला ये है कि आपका जो डेसिमल नंबर है 1 डेसिमल प्लेस, मतलब उसमें आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद है, यानी 1 डेसिमल पॉइंट इसको हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे। अब देखिए ये 6 के बाद आपका डेसिमल पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक डिजिट के बाद आपका डेसिमल पॉइंट है। तो आपने जो आंसर हमारे पास आएगा ये 78 आया था, उसमें भी आपने क्या करना है, राइट साइड से एक डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट जो है वो इंसर्ट कर देना। ये इसका जो है वो मेन जो है वो पॉइंट इसके अंदर। अच्छा, अब बी पार्ट देखो, यहाँ भी अगेन जो है वो आपके पास एक डेसिमल जो है वो नंबर है 3.36 और इसको एक होल नंबर 12 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी किया, 2 3 ज़ा 6 और 1 कैरी 7, इसी तरह 2 3 ज़ा 6, ये हम 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह फिर नेक्स्ट जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले नंबर के नीचे आपने 0 पुट कर देना है, ठीक है, ये रूल है। फिर उसके बाद 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3 और 1 3 ज़ा 3, अगेन उसी तरह जो है 1 से तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके हमने नीचे लिख दिया। सिंपल एडिशन करनी है, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 6 13, 1 कैरी किया तो 6 3 ज़ा 9 और 1 कैरी 10 और 1 कैरी किया तो 3 प्लस 4। अच्छा, अब देखें इसमें मेन पॉइंट क्या है कि आपका जो डेसिमल नंबर था वो आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट्स था, राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद आपका डेसिमल पॉइंट था। तो अब जब हम आंसर लिखेंगे इसका, जो हमारे पास आंसर आया है उसके अंदर जो अब हम जो आपका डेसिमल पॉइंट है उसको इंसर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम सिंपली जो है वो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो इंसर्ट कर देंगे। यानी आपने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं जिनके बाद आपका डेसिमल पॉइंट है राइट साइड से, और एंड के ऊपर आंसर के अंदर भी जो आपने उतने डिजिट्स के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है वो इंसर्ट कर देना होता है। अब हम जो है वो एक्सरसाइज जो है 3B उसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है कि आपके पास जो डेसिमल नंबर है वो है जी 14.72। अब इसको मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, 8 से। 8 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको। अच्छा, अब देखें 8 2 ज़ा 16, मैंने 6 लिखा, 1 कैरी किया, 8 7 ज़ा 56, 56 में 1 ऐड करेंगे तो 57, अब 5 कैरी होगा। 8 4 ज़ा 32, 32 में आपने 5 ऐड किए तो 37, 7 लिख दिया, 3 कैरी कर लिया। तो अब 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 3 आपके पास जो है 11, ये मैंने 11 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ से हम देखना है कि आपका जो डेसिमल नंबर था उसमें आपके 2 डिजिट्स के बाद आपका डेसिमल पॉइंट है, यानी आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ है, वो 2 डिजिट्स के बाद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो आंसर हम लिखेंगे उसमें भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हम जो है इसका डेसिमल पॉइंट लिख दें तो यहाँ आपका जो है वो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ मैं आंसर लिखता हूँ, देयरफॉर आपके पास जो है 14.72, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 117.76, ठीक है। अब बी पार्ट में शुरू करता हूँ। बी पार्ट में आपके पास क्या है, 0.049 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 9 के साथ। अच्छा, यहाँ देखें 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी किया, 9 4 ज़ा 36, 36 में 8 जो है वो ऐड करेंगे तो आपके पास 44, यहाँ आपका 4 कैरी आ जाएगा। तो 9 अपना 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 0 में 4 ऐड किया तो आपके पास जो है वो 4। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास क्या है, 9 0 जो है वो 0 ही होता है, ठीक है, वो हम यहाँ लिख देंगे।
अच्छा, अब देखो यहाँ आपका डेसिमल पॉइंट जो है राइट साइड से कितने डिजिट्स के बाद है, 3 डिजिट्स के बाद है, यानी आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट के बाद है। तो इसका मतलब हम जो आंसर जो होगा उसमें क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो 1, 2 और 3 यानी 0 और 4 के दरमियान में आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ हम आंसर लिख देंगे इसको कि आपके पास 0.049, इसको मल्टीप्लाई किया हमने होल नंबर 9 से, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो 0.441। सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी में आपके पास है जी 21 मल्टीप्लाई बाई 3.652। अब हम डेसिमल नंबर को ऊपर लिखते हैं 652, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 21 के साथ। अच्छा, पहले 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही नंबर जो आ जाता है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा जी 2, 5, 6 एंड 3। अब सेकंड जो नंबर से जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो पहले के नीचे आपने 0 पुट कर लेना होता है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी किया, 2 6 ज़ा 12, 12 और 1 कैरी 13, फिर अगेन एक कैरी, तो 2 3 ज़ा 6 और 1 7। अब इसको हम ऐड कर लेंगे सिंपल, 2, 5 और 4 9 और 6, 3 3 प्लस 6 और ये 7। अच्छा, अब देखें हमारा जो डेसिमल नंबर था उसमें क्या था, आपका जो डेसिमल पॉइंट था वो 3 डिजिट के बाद है, यानी 3 डिजिट के बाद आपका डेसिमल पॉइंट था। तो अब क्या करेंगे, हम जो आंसर लिखेंगे उसमें भी आपका 2 9 और 6, यहाँ 3 डिजिट के बाद यहाँ आपका जो है वो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकता हूँ कि देयरफॉर 21 मल्टीप्लाई बाई 3.652 दैट इज इक्वल टू 76.692। लास्ट पार्ट डी हमारा, इसमें क्या है आपके पास 0.045, इसको मल्टीप्लाई हमने करना है किसके साथ, 4 के साथ। ले जी मल्टीप्लाई करें, 4 5 ज़ा 20, 0 पुट किया, 2 कैरी किया, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 2 18, 8 लिखा, 1 कैरी किया, 4 0 0 और 0 में 1 ऐड किया तो 1, और इसी तरह 4 0 0। ठीक है। अच्छा, अब देखें जो डेसिमल नंबर था उसमें क्या था, 540 के बाद आपका डेसिमल पॉइंट है, तो इसका मतलब आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 डिजिट्स के बाद है। तो हम क्या करेंगे, जब आंसर हमारा आया 081, तो इसका मतलब 0 और 1 के दरमियान में हम जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है इंसर्ट कर देंगे। तो अब जब हम लिखेंगे देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ 0.045, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.180। तो अब राइट साइड के ऊपर 0 ना भी लिखें तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको सिंपल जो है वो 0.18 जो है वो लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपकी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन थी, लेकिन वहाँ क्या था, एक आपका डेसिमल नंबर था और एक होल नंबर था। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दोनों डेसिमल नंबर जो हैं उनको आपस में जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं, वो है जी आपके पास 14.72 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1.2 के साथ। ठीक है जी, 1.2। अच्छा, जब भी मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल नंबर ही लिखा जाए, आपने डेसिमल को इग्नोर करके सिंपल जो है वो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। लें जी, पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी किया, 2 4 ज़ा 8 और 1 कैरी 9 और 2 1 ज़ा 2। ये तो हो गया अब जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 1 से जब मल्टीप्लाई करने से पहले जो है वो फर्स्ट डिजिट के नीचे आपने 0 पुट कर लेना होता है। अच्छा, अब 1 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम वही नंबर आ जाता है, तो 2741 जो आपके पास आ जाएगा, 2741। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 4, 4 प्लस 2 6, 9 प्लस 7 16, 1 कैरी, 4 प्लस 2 6 और 1 कैरी 7 और 1। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मेन इसके अंदर जो पॉइंट है हमारे पास वो है डेसिमल पॉइंट जो है उसको इंसर्ट करना था। अब देखें यहाँ
ये भी डेसिमल नंबर है और ये भी डेसिमल नंबर है। तो देखें अब टोटल जो डेसिमल पॉइंट है हमारा वो कितना, अब पहले अगर डेसिमल नंबर को देखें तो ये हमेशा जो है वो 2 डिजिट्स के बाद है, तो उसको 2 लिख लेंगे। अब दूसरा नंबर जो है वो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद जो है वो आपका, तो 1 ये हो गया। तो टोटल जो डेसिमल पॉइंट है आपका वो 3 डिजिट्स के बाद आ गया, दोनों डेसिमल नंबर को काउंट करने के बाद। अब जब हम आंसर के अंदर जो है वो डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करेंगे तो राइट साइड से हम 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट जो है वो इंसर्ट कर देंगे, तो हमारा पॉइंट जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ से 1 2 और 3 यहाँ। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर जब हम 14.72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17.664। ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन आ गई। अच्छा, बी पार्ट जो है उसको शुरू करते हैं। उसमें क्या है जी, 130.4 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी 0.15 के साथ। अच्छा, पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 ज़ा 20, 0 पुट किया, यहाँ आपके पास 2 कैरी आ जाएगा। 5 0 0 0 में 2 ऐड किए तो आपके पास 2। उसके बाद 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 में 1 ऐड किया तो आपके पास 6 आ जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट डिजिट के बाद आपने 0 पुट कर दिया। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी 4 0 3 1। अच्छा, अब 0 जो है इसके बाद 0 है, 0 से पुट करेंगे तो आपके पास 0 0 ही आता है, तो इसलिए 0 से जो है वो इसको मल्टीप्लाई करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब इसको आप सिंपल ऐड करें तो ये आपके पास 0 4 + 2 6 5 + 0 5 6 + 3 9 और 1। अब डेसिमल पॉइंट, अब देखें जो पहला डेसिमल नंबर है उसमें आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद है और सेकंड वाला जो है वो 2 डिजिट के बाद है, तो इसका मतलब टोटल हमारे पास 3 डिजिट्स के बाद जो आपका डेसिमल पॉइंट हो गया। तो अब आंसर के अंदर जो है हम 0 6 और 5, तो यहाँ आपका जो है वो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आपके पास 130.4, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 19.56। अच्छा, अब ये वाला 0 जो है वो एंड के ऊपर जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। अच्छा, सी पार्ट में आपके पास क्या वैल्यू है जी 0.27, 0.27 इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.08 के साथ। ले मल्टीप्लाई करें, पहले 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 को मल्टीप्लाई करें आप, 8 7 ज़ा 56, 6 यहाँ लगाया और 5 आपके पास कैरी आ जाएगा। 8 2 ज़ा 16, 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21। वो 8 को 0 से करेंगे तो आपके पास 0 ही आना है। चलो 0 पुट कर लें फिर भी ठीक है, ना ही पुट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें आप, अब 0 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से आने हैं, वो ना भी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर यही आना है। अगर मल्टीप्लाई करना भी है तो पहले के नीचे तो वैसे हमने 0 लिखा, तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आपके पास फिर वो 0 0 ही आने हैं। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब ऐड की इनको आपस में किया तो 6 1 2 0। अब डेसिमल पॉइंट देखें, डेसिमल पॉइंट पहला जो डेसिमल नंबर है उसमें 2 डिजिट के बाद है और सेकंड वाला जो है वो भी 2 के बाद है, तो टोटल आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो 4 डिजिट्स के बाद है। अब यहाँ जब हम इंसर्ट करेंगे तो आप 6 1 2 4 और यहाँ आपका जो है वो डेसिमल पॉइंट आएगा और इसके बाद लेफ्ट साइड पे हम अपने पास एक 0 जो है वो लगा देते हैं। तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.27। इसको जब मल्टीप्लाई किया हमने 0.08 के साथ तो मेरे पास आंसर आ गया जी 0.0216। अब डी पार्ट आखिरी हमारा। अच्छा, वो क्या है आपके पास 0.25, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी किसके साथ 1.963 के साथ। पहले 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। अब 6 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम 0 पुट कर लेंगे, 6 5 ज़ा 30,
3 कैरी, 6 टू द 12 और 3 15, तो ये 15 आ गया। ठीक है, अब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे, 2 0 जो है वो पहले इंसर्ट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 ज़ा 45, 5 आपने इंसर्ट किया, 4 आपके पास जो है वो कैरी बच गया। 9 को 2 से 9 2 ज़ा 18, 18 में 4 ऐड करेंगे तो 22, तो 2 यहाँ लिखा और ये 2 यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए सेम एज इट इज़ जो आपके पास वैल्यू आ जाए, लेकिन उससे पहले हम जो है वो पहले फर्स्ट 3 डिजिट्स जो है वो 0 के इंसर्ट कर लेंगे। तो 1 5 ज़ा 5 और 1 को 2 से किया तो अगेन 2। ठीक है, और यहाँ 1 को 0 से करेंगे तो फिर 0 ही आता है, उसको ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है। लें जी, ऐड किया, ये आपको 5 आ जाएगा, 7 इसी तरह आ जाएगा, 5 + 5 10, 1 कैरी, 5 + 2 7, 7 में 1 ऐड किया तो 8 और एक कैरी था 9, और 2 + 2 4। अच्छा, अब हम डेसिमल पॉइंट जो है वो काउंट करते हैं। अब डेसिमल देखो, पहले में नंबर में आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट्स के बाद है, दूसरे में आपके पास 3 डिजिट्स के बाद है, तो टोटल मेरे पास जो है वो 5 डिजिट्स के बाद आपका डेसिमल पॉइंट। तो आंसर के अंदर भी आपने 5 डिजिट्स के बाद तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ आपका डेसिमल पॉइंट आएगा, और इसके बाद हम जो है वो 0 वैसे पुट कर ले, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.25। इसको मल्टीप्लाई किया हमने 1.963 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 0.49075। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।